Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Talks. This is Shahid Reza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Today we are going to discuss another important and interesting topic, that is pioneers in education. तालीम के हवाले से हम बात करेंगे कि कौन से पायनियर्स थे जिन्होंने इब्तदा की और अपनी रिकमेंडेशंस दी, फ़िलासफ़ीज़ दी और बहुत बड़ा काम है उनका रिलेटेड टू एजुकेशन। तो इस सिलसिले में आज पार्ट 1 है, हम तकरीबन मोर देन 10 डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं कि आज के पायनियर कौन हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। तो आइए इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले चंद क्वेश्चंस भी आपको जहन में रखने होंगे, उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, आपने ये देखना है, सोचना है कि ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें जो पायनियर्स की बात करेंगे तो देखना ये है कि इन्होंने अपने आइडियाज़ जो डेवलप किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो कैसे थे। दूसरा कि वो जो एलिमेंट्स हैं और जो उनकी थेरीज़ हैं या जो भी उनका काम है उसको जहन में रखते हुए हम अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि नॉलेज, एजुकेशन, स्कूलिंग, टीचिंग और लर्निंग को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया डिफरेंट पायनियर्स की तरफ से। इसके बाद वो कौन से आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं जो पायनियर्स ने बताए हैं जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में करंटली आजकल के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद क्या ये आइडियाज़ जो हैं जो प्रेजेंट हैं इसको हम प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्लासरूम प्रैक्टिस में इनका यूज़ कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिर में ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि हम इसका जवाब तलाश करेंगे कि इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं डिफरेंट पायनियर्स की वो यूज़फुल आपके मुताबिक हैं। अगर हैं तो उनको जहन में रखते हुए आप अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। और आज की जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, जो पायनियर्स इन एजुकेशन जो नाम है, हम डिस्कस करेंगे कमेनियस को। और कमेनियस को अगर हम कहें तो इनका पूरा नाम है जॉन एमोस कमेनियस। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1592 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1670। और मोस्टली इनको कमेनियस के नाम से जाना जाता है और मोरावियन टाउन में ये पैदा हुए जो आजकल पार्ट है चेक रिपब्लिक का। एक्चुअली ये रिलीजियस माइंडेड थे, बिशप थे, एजुकेटर भी थे और इनको फोर्स किया गया कि इनको छोड़ना पड़ा अपना वतन, होमलैंड, और एग्ज़ाइल में रहे बहुत अरसा और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में। और ये उम्मीद रखते थे कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है, उसको ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से इन्होंने अपना फ़लसफ़ा दिया और अपना नज़रिया दिया रिलेटेड टू एजुकेशन फ़िलासफ़ी, जिसे पेंसोफिज़म कहा जाता है। पेंसोफिज़म इसका मतलब ये है कि ऐसा यूनिवर्सल माहौल बना दिया जाए, एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको कल्टीवेट कर दिया जाए जो पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाए। इसी तरीके से इनको पीस एजुकेटर के नाम भी जाना जाता है, यानी ये अमन के मुतलाशी थे और अमन को प्रमोट करने के लिए इनका बड़ा नाम है। और ये इनका ख्याल ये था कि जो एथनिक और रिलीजियस हेट्रेड है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, दुनिया को लिटरेट किया जाए, उनको इल्म दिया जाए, नॉलेज दिया जाए, और जब वो नॉलेज हासिल होगा तो इससे वो पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा जिसमें अमन होगा, जिसमें पीस होगा पूरी दुनिया में। तो ये एक्चुअली इनकी बेसिस है जो इन्होंने काम की है। और ऐसी तालीम देनी चाहिए जो पीस को प्रमोट करे, जो अमन को प्रमोट करे, जो रिलीजियस हेट्रेड है उसके ख़िलाफ़ लोगों को इल्म दे, नॉलेज दे। जहाँ तक तालीम की बात है तो ये एम्फसाइज़ करते हैं सेंसस के ज़रिए इल्म हासिल किया जाए, सेंसस को यूज़ करके। और जो रोट मेमोराइजेशन है या जिसे कहते हैं कि रट्टा लगाना, मेमोराइज़ करना, इसके अगेंस्ट हैं। इस बात को बाद में रोसो ने भी एक्सेप्ट किया, पेस्टोलॉजी ने भी, मॉन्टेसोरी ने भी और ड्यूई ने भी इनकी बात को और आगे लेके चले। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, आगे हम बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करें लर्निंग के हवाले से तो इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, यानी ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि पहले रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी जो नेचुरल नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको सामने रखा जाए बच्चों की। अगर आप ये करते हैं तो फिर आप बेहतर लर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं, बच्चे लर्न बेहतर करेंगे। और ये रिजेक्ट करते हैं एक चीज़ को, वो ये है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, सज़ा है, वो कहते हैं ये सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को बेहतरीन अंदाज के साथ गाइड करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, उनकी ज़रूरियात, नीड्स और इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये ऐसे टीचर बनाना चाहते हैं कि जो केयरिंग पर्सन हो, जो बच्चों का ख्याल रखें और प्लेजेंट क्लासरूम्स जो है वो बनाएं, माहौल अच्छा होना चाहिए क्लासरूम का। और ये वार्न करते हैं कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए।
اور ان کا बिलीव ये है कि अगर एक पर्टिकुलर स्किल या सब्जेक्ट को आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि बच्चे तब उसको लर्निंग प्रॉपर होगी, एफिशिएंटली तब सीख पाएंगे जब वो रेडी होंगे। तो रेडीनेस पहले क्रिएट करनी चाहिए। उसके हवाले से आप जितना काम करें, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, रेडीनेस है बच्चों की, जब वो हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर लर्निंग बेहतर होगी। और एक और ख़ास बात इनकी ये है कि ये कहते हैं कि बच्चों की, चिल्ड्रन की नेचुरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, यानी हर बच्चा जो होता है उसको एक लेसन के ज़रिए, एक तरीक़ाकार के ज़रिए नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं बच्चों के डेवलपमेंट की, हर स्टेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उनको समझना टीचर के लिए ज़रूरी है। और जब आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बच्चों की सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आप लेसन प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर पाएंगे और अप्रोप्रिएट कर पाएंगे। टीचर को वो एडवाइस करते हैं कि टीचर ऐसे होने चाहिए कि जो अपने लेसन्स को ऑर्गेनाइज करें बेहतरीन तरीके से और स्मॉल स्टेप्स में बच्चों को पढ़ाएं, छोटे छोटे हिस्सों में करके पढ़ाएं। इससे लर्निंग ग्रेजुअली बेहतर होगी, क्यूमुलेटिव होगी और प्लेजेंट होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिकमेंडेशन ये है इनकी कि ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर को यूज़ किया जाए डिफरेंट कंसेप्ट को बताने के हवाले से, और अप्लाई लेसन्स टू स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ, यानी जब भी आप कोई बात बताएं, लेसन पढ़ाएं तो बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स कोट करें। और लेसन्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए डायरेक्टली और सिंप्लीफाइड वे में, सादा करके, बेहतरीन अंदाज के साथ। और जनरल प्रिंसिपल्स रिकमेंड करते हैं कि पहले बताए जाएँ और फिर उनकी डिटेल बताई जाए। एम्फसाइज इनका ये है कि तमाम जितनी भी क्रिएचर्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया का, होल यूनिवर्स का पार्ट हैं, इसलिए आप अकॉर्डिंगली डील करें और उनको पढ़ाएं। और फिर ये रिकमेंड करते हैं कि लेसन्स जो हैं, जो आपने पढ़ाना है एज ए टीचर बच्चों को, उसमें सीक्वेंस का ख्याल रखें और एक वक्त में एक चीज़ पढ़ाएं, सारी चीज़ें इकट्ठी ना पढ़ाएं, इससे लर्निंग नहीं होती। और आखिरी बात जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में ये भी ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है कि वो कहते हैं कि जब तक बच्चे कम्प्लीटली एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड ना कर लें उस वक्त तक उस सब्जेक्ट को छोड़ें ना आप। तो प्रॉपर उनको इल्म दें, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों की, उसमें हेल्प करें बच्चों की। नेक्स्ट अगर किताबों की बात करें तो फेमस बुक्स इनकी जो है 1631 में इनकी बुक जो पब्लिश हुई थी वो थी, उनका नाम है द गेट ऑफ लैंग्वेजेस अनलॉक्ड। लैटिन टेक्स्ट बुक है और इसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि बच्चों को पढ़ाना है तो स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। दूसरी 1658 में कमेनियस ने किताब लिखी और ये भी लैटिन टेक्स्ट बुक है, इसका नाम है द वर्ल्ड इन पिक्चर्स, जिसमें फ़र्स्ट टाइम रीडिंग बुक थी जिसमें इलस्ट्रेशन जो है वो डाली गई ताकि बेहतरीन तरीके से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है उनको पढ़ाया जा सके। और ये जो किताब है प्रिंट होती रही यूनाइटेड स्टेट्स में 1887 तक। अब हम एजुकेशन एंड स्कूलिंग की बात करें तो ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी मल्टी कल्चरल एजुकेटर होने के साथ साथ ये रिकमेंड करते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं कि रिलीजियस जो बिलीव्स हैं बच्चों की उनका भी ख्याल रखा जाए, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको भी जहन में रखा जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कॉमन ह्यूमन फैमिली के हम मेंबर्स हैं सारे, तो इसलिए सारी चीज़ों का जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बिलीव करते हैं कि जो स्कूलिंग है इसका मकसद ये होना चाहिए कि यूनिवर्सल नॉलेज और वैल्यूज़ को कल्टीवेट किया जाए और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है पीस के हवाले से, अमन के हवाले से उसको प्रमोट किया जाए, अमन कैसे बरकरार रखना है पूरी दुनिया में। इसके बाद ये रिकमेंड करते हैं कि उस दौर के, अपने दौर में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हैं उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया और एक प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको डेवलप किया और उसके ऊपर काम किया जिससे टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिंट की जाती थी। अगर हम मज़ीद बात करें तो ये प्रमोट करने के हवाले से बात करते हैं एथनिक और टॉलरेंस को और रिलीजियस टॉलरेंस को, यानी मजहबी हवाले से भी आपके पास टॉलरेंस होनी चाहिए और एथनिक हवाले से भी आपको टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस जो है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो आजकल अप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर क्या है प्रेजेंटली। तो हम बात कर चुके हैं कि एज ए हिस्टोरिकल मेंटोर या मॉडल ये हमारे आजकल के जो टीचर्स हैं उसके हवाले से ये इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं कमेनियस की, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। और जैसे अभी हमने कहा कि ये ऐसे टीचर्स चाहते थे कि जो केयरिंग हों और जो रेस्पेक्ट करें, जो नीड्स और इंटरेस्ट और मोटिवेशन का ख्याल रखें बच्चों की, बच्चों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें, उनकी डिग्निटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इन सब का ख्याल रखें वो टीचर चाहिए।
اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہونے چاہیے کہ ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے کہ لرن ہاؤ ٹو ریکگنائز چلڈرن اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. جو ڈفرینٹ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں بچے کی، جس میں ریکوائرڈ ہے ٹیچرس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ ہر سٹیج کے اکارڈنگلی لیسن کی پراپر پریپریشن کی جا سکے اور بچوں کی ریڈینس کو ذہن میں رکھا جا سکے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو لرننگ ان کے مطابق بہت اچھی ہوتی ہے. اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں ٹیچرس کو کہ جب آپ پڑھائیں تو پڑھاتے ہوئے ڈفرینٹ آبجیکٹس کو یوز کریں، پکچرس کو یوز کریں، اور اس سے ایک موٹیویشن ملے گی. انکریج آپ کر سکتے ہیں چلڈرن کو، بچوں کو، کہ وہ اپنے سینسز کو یوز کر کے لرننگ جو ہے وہ حاصل کریں بجائے میمورائزیشن اور رٹا لگانے کے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہے جو انہوں نے بتائی ہے، جو آج کل بھی فالو کرنی چاہیے، ضروری ہے. اور اس کے مطابق ٹیچرز کو یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ وہ بچوں کو پریشرائز نہ کریں، بلکہ ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ کریٹ کریں. کمفرٹیبل کلاس روم کلائمیٹ ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہو، ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے، انٹرسٹ کا خیال رکھا جائے، اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ایسا ماحول اگر آپ کریٹ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہترین لرننگ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو میں کسی اور پائنرز کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.